आगे अपन बात करते हैं 8 हृदय के कक्षक वाले प्राणी। 8 हृदय कक्षक वाले क्या पढ़ेंगे? प्राणी की बातें करेंगे। 8 हृदय के कक्षक वाला प्राणी कौन सा है बताओ दिखे? और उसका नाम है केंचुआ। क्या नाम है उसका? केंचुआ। केंचुआ के बारे में अपने को प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सर केंचुआ के बारे में क्यों पूछा जाता है? क्योंकि केंचुआ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसमें से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। सुनना इधर, केंचुआ के बारे में मैं बातें करूं। सर केंचुआ के बारे में ही पढ़ाओगे? हाँ, केंचुआ का उपनाम याद रखना, और कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। केंचुआ को क्या क्या नाम से पुकारते हैं? 6-7 उपनाम है इसके, है ना? इतने उपनाम क्यों है? केंचुआ इंपॉर्टेंट है, कुछ महत्वपूर्ण काम करता है केंचुआ। केंचुआ को बोलते हैं अर्थवॉर्म। क्या बोलते हैं इसको? अर्थवॉर्म। इसको केंचुआ को बोलते हैं किसान का मित्र। क्या बोलते हैं इसको? किसान का फ्रेंड बोलते हैं इसको, मित्र बोलते हैं। क्या करता है इसको किसान का मित्र क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पादपों की जड़ों के अंदर जाकर जड़ों को खोद देता है। जड़ों को अंदर से क्या करता है? खोखली करता है, ताकि जड़ें अंदर तक चली जाए। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? किसान का मित्र बोला जाता है। प्रश्न पूछे कि किसान का मित्र किसे कहते हैं, तो केंचुआ को कहते हैं। इसके अलावा इसको बोलते हैं प्रकृति का हलवा। क्या बोलते हैं इसको? प्रकृति का हलवा बोलते हैं। इसके अलावा इसको बोलते हैं प्रकृति की आंत। क्या बोलते हैं इसको? प्रकृति की आंत बोलते हैं। इसके अलावा इसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट, खाद उत्पन्न करने वाला जीव। खाद उत्पन्न करने वाला जीव। कौन सी खाद उत्पन्न करने वाला जीव बोला जाता है? वर्मी कंपोस्ट खाद उत्पन्न करने वाला जीव किसको बोलते हैं? केंचुआ को। इसके अलावा इसको बोलते हैं रसायन खाद उत्पन्न करने वाला जीव। कैसी खाद? रसायन खाद उत्पन्न करने वाला जीव किसको बोला जाता है? केंचुआ को बोला जाता है रसायन खाद उत्पन्न करने वाला जीव। रसायन खाद को बोलता है वर्मी कंपोस्ट, सॉरी रासायनिक जैविक खाद उत्पन्न करने वाला जीव। कौन सा जीव है? जैविक खाद उत्पन्न करने वाला जीव कौन है? केंचुआ। और केंचुआ को क्या बोला जाता है? और केंचुआ को बोला जाता है द्विलिंगी प्राणी। क्या बोलते हैं इसको? द्विलिंगी प्राणी। तो सर हम समझे नहीं, द्विलिंगी प्राणी का मतलब क्या होता है? द्विलिंगी का मतलब होता है बाइसेक्सुअल प्राणी। क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल के बारे में भी नहीं समझा। मतलब एक शरीर होता है, कितना शरीर? एक शरीर। और एक शरीर में कितना लिंग होता है? तो ध्यान रखना, एक शरीर के अंदर 2 लिंग होते हैं। इसको अपन बोलते हैं द्विलिंगी प्राणी। सर फिर भी नहीं समझे। अरे भाई मनुष्य कैसा है? मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। कैसा प्राणी है? एक लिंगी। मतलब कहने का मतलब मनुष्य अगर है, अगर मनुष्य को नई संतान उत्पन्न करनी है तो महिला को पुरुष की जरूरत पड़ेगी, जब भी वो महिला नई संतान उत्पन्न कर सकती है। और पुरुष को महिला की जरूरत पड़ेगी, तो वो उसको बोलते हैं एक लिंगी। मतलब एक शरीर होता है, वो कितना लिंग रखता है अपने पास में? एक ही लिंग रखता है। जबकि कई जीव ऐसे होते हैं जो शरीर तो एक होता है लेकिन कितने लिंग रखते हैं अपने पास में? 2 लिंग रखते हैं। मान लो अपन बात करते हैं कि पुरुष है, पुरुष अगर बाइसेक्सुअल हो जाए, अगर मनुष्य बाइसेक्सुअल हो जाए तो आपको पता है तैयारी करने के लिए इधर आए, लेकिन नौकरी चाहे लगे नहीं लगे, लेकिन 8-10 बच्चे पैदा जरूर करके ले जाएंगे। क्योंकि अपन बात करते हैं वो गुण पाया जाता है किसमें? केंचुआ में। अरे पुरुष रूठ जाए तो महिला अकेली बच्चा पैदा कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। अगर महिला रूठ जाए तो पुरुष अपन बात करें कर सकता है क्या? नहीं। दोनों की आवश्यकता होगी। कई बोले सर कैसी बात करते हो, गाय के सीधा इंजेक्शन लगवाते हैं, सांड की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। अरे भाई गाय के इंजेक्शन लगवाया तो वो वीर्य कहां से लेके आए? सांड रूठ गया कि वो नो टच मी, तो फिर गाय की औकात है क्या बछड़ा पैदा कर दे? नहीं है ना। तो दोनों की आवश्यकता होती है। ऐसा गुण केंचुआ में नहीं होता है। केंचुआ के अंदर, केंचुआ में मान लो केंचुई रूठ जाए कि मैं तो बच्चा पैदा
नहीं करूं तो केंचुआ अकेला ही संभोग क्रिया करके नई संतान उत्पन्न कर देता है। ऐसा गुण होता है केंचुआ में। लेकिन एनसीईआरटी एक बहुत अच्छी बात बोल रही है। एनसीईआरटी बोल रही है कि केंचुआ संभोग की क्रिया जब ही करता है तब दूसरा केंचुआ पास में होता है। ये केंचुआ का गुण होता है। कि सर ऐसा क्यों होता है? होता है, केंचुआ की मर्जी, अपन इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन केंचुआ दूसरा पास में नहीं होगा तो वो संभोग की क्रिया नहीं कर सकता है। ये एनसीईआरटी बातें बोल रही है, मेरे मन से नहीं चेप रहा हूं। आप सोच रहे होंगे क्या सर आप ही बता रहे होंगे। ये एनसीईआरटी बोल रही है कि दूसरा केंचुआ पास में होना चाहिए। तो द्विलिंगी प्राणी इसको बोलते हैं कि एक शरीर के अंदर कैसा लिंग रखता है? ये 2 लिंग रखता है। मनुष्य कैसा प्राणी है? मनुष्य एक लिंगी प्राणी है। आगे अपन बात करते हैं कि मनुष्य, ये अपन बात करें केंचुआ की, तो ये जन्म से अंधा जीव है। ये कैसा जीव है? जन्म से अंधा जीव है, इसको दिखाई नहीं देता है। ठीक है ना? एक तो जन्म से अंधा जीव केंचुआ है, एक और कौन सा है जिसके बारे में पूछा जाता है? जो राष्ट्रीय जलीय जीव है जिसका नाम है गांगे डॉल्फिन। और गांगे डॉल्फिन भी कैसा जीव है? जन्म से अंधा जीव है। गांगे डॉल्फिन को भी दिखाई नहीं देता, ये बात ध्यान रखना। तो ये जन्म से कैसा जीव है? अंधा जीव है। और केंचुआ कैसा प्राणी है? द्विलिंगी। एक शरीर के अंदर 2 लिंग होता है। जैविक खाद उत्पन्न करने वाला जीव है, वर्मी कंपोस्ट खाद उत्पन्न करने वाला जीव, प्रकृति की आंत, प्रकृति का हलवा, किसान का मित्र, अर्थवॉर्म इसको बोला जाता है। तो एक बार केंचुआ के बारे में ये बातें उतारो, फिर आगे बात करते हैं।